हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यूनिट 2 की। आपका जो महिला पर्यवेक्षक है उसकी यूनिट 2। मैं यहाँ पे आपको यूनिट 2 के जो पीवाईक्यू है आपके, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ज्ञान एवं तर्क शक्ति। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके जो योजनाएँ आती हैं हालाँकि योजनाएँ मैं आपको अलग से करा चुका हूँ। मतलब योजनाओं के अलग से क्वेश्चन दिखा चुका था। बट आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा। साथ ही साथ जो आपके अधिनियम है, अधिकार है, वहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं और आपकी शारीरिक संरचना एवं सामान्य ज्ञान, जो आपके शरीर का तंत्र है, वहाँ से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा आपके मैथ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कंप्यूटर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यूनिट 2 है, यहाँ से आपके 50 प्रश्न बनते हैं। कितने? 55 प्रश्नों की संख्या आपके यहाँ से देखने को मिलती है। 55 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उन्हीं 55 प्रश्नों को हम लोग जानें कहाँ से कैसे प्रश्न आता है, आपको किस तरह का पढ़ना है। देन पहले की तरह मैं आपको जैसे यूनिट 2 के पेपर आपके समाप्त होते हैं, मैं आपके लिए क्या लेके आऊँगा? मैराथन। हालाँकि मैं इसमें आपको मैराथन लेके नहीं आऊँगा। यूनिट 2 के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर के नोट्स अलग प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्लास अलग प्रोवाइड कराऊँगा। जो आपकी शारीरिक संरचना एवं सामान्य ज्ञान है, पाचन तंत्र हुआ, ग्रंथियाँ हुई, प्रजनन तंत्र हुआ, किशोरावस्था, विकास, उसकी आपको अलग से नोट्स दूँगा। नियम, अधिनियम आपके जो उसके आपको अलग से नोट्स दूँगा, क्लास दूँगा और आपकी योजनाओं की अलग से क्लास दूँगा मैं आपको, ठीक है ना? तो आज आपको इन्हीं सेशंस के बाद 1-2 सेशन जो आपके हो जाएँ, तो आज ही आपको कंप्यूटर की क्लास भी आपको मिल जाएगी। आपके कंप्यूटर के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं क्लास रिकॉर्ड ही कर रहा था, बट मुझे याद है कि मैंने आपको पहले पीवाईक्यू दिखा दूँ, कि कहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं। इससे आप क्या करोगे, जब आप कंप्यूटर की क्लास करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई, हम लोग सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको भरोसा रहेगा कि हाँ, हम लोग सही पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है मैंने अभी तक आपको 3 यूनिट की मैराथन, यूनिट फर्स्ट की मैराथन दे चुका हूँ, यूनिट 3 की मैराथन दे चुका हूँ और यूनिट 4 की 3 मैराथन मैं आपको दे चुका हूँ। और वहाँ पे पूरा मैंने आपको यूनिट 2, यूनिट 1, 3 और 4 करा दिया है। अब बात आती है यूनिट 2 जो आपकी बची हुई है, तो उसकी कहानी कैसे शुरू होनी, मैं आपको बता दिया कैसे कहानी शुरू होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले सेशन की आज के। हम लोग शुरुआत करते हैं पहले सेशन की, ठीक है ना? और यहाँ पे आपको देखना आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आपको समझ में आएगा मैथ कैसे पढ़नी है, जीके कैसे पढ़नी है, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना? चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया? अब देखो, यहाँ पे योजना से कैसे पूछा गया? यदि योजना के अंतर्गत कोई संस्था बनाई गई है, कोई कार्यालय बनाया जा रहा है, कोई केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, तो पूर्ण शक्ति केंद्र, शक्ति मतलब पावर। अब पावर किससे होगा? पावर किससे होगा? समन्वित बाल विकास से होगा क्या? समेकित बाल विकास से होगा या आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य से होगा? शक्ति किस होगा? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, जो नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है, इसके माध्यम से आपकी चीज लाई गई, ठीक है? इसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट आपका लाया गया था, ठीक है ना? तो क्या योजना की अभी क्या समझ में आया आपको कि यहाँ से संस्थान पूछ सकता है? इसको हम लोग चार, इन चारों योजनाओं को हम लोग कब पढ़ेंगे? तो हम लोग योजनाएं पढ़ेंगे। ट्राइफेड, आपको पता है योजना से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 प्रश्न आपके इस टॉपिक में आते हैं यूनिट में। बकाया अलग अलग आपकी जो यूनिट्स है वहाँ पे आपकी योजना के क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं आपको। तो ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या आपको पता है क्या? तो ट्राइफेड का पूर्ण रूप है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट एंड डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या? जो ट्राइफेड है, TRIFED, ट्राइफेड का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब फुल फॉर्म आपके पूछे जाते हैं। प्रमुख संस्थाएं, जाति जनजाति से संबंधित, ग्रामावस्था से संबंधित। यहाँ से आपको क्या, आपके क्या पूछे जा रहे हैं? आपके फुल फॉर्म पूछे गए, ठीक है ना? जैव तंत्र में उपस्थित निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। तो हार्मोन्स, विकार, एंजाइम्स, अदो हिंदी थोड़ा गलत है, एंजाइम और लिपिड्स। क्या उपरोक्त में से कौन जैविक तंत्र में कार्यात्मक इकाई के रूप में काम करता है? कौन काम करता है? ये तीनों चीज आपकी, आपका मानव शरीर जो होता है, तीनों चीज आपकी मानव शरीर में क्या करती है? एक कार्यात्मक इकाई के रूप में भूमिका निभाती है। क्या? कार्यात्मक इकाई के रूप में भूमिका निभाती है, ठीक है? चलो आगे आते हैं। यहाँ पे है कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, 12 वस्तु की, अब देखो यहाँ पे आपका किससे मूल आ रहा है? दो, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैथ मुझे आती भी नहीं भी आती है, इसलिए मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपको सीधे जाऊंगा, लाभ परसेंट और हानि परसेंट से क्वेश्चन आ रहा है। लाभ परसेंट और हानि परसेंट से आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना? अब वैसे क्वेश्चन सरल है,
कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया और 12 वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है। सीपी और एसपी तो आप निकाल सकते हो, यदि आप मानोगे 100 है तो कितने परसेंट लाभ है, कितने परसेंट हानि होती है, तो यहाँ पे लाभ होगा 1.33%, ठीक है ना। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से वो परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज। मैंने आपको बता दूं मैथ के लिए एक लिंक शेयर की है, मैंने बोला आपसे, यदि आप 6 घंटे की क्लास है धर्मेंद्र सर की, यदि आप वो क्लास देख लो तो आपको मैथ के लिए यहाँ नहीं भागना पड़ेगा। उन्होंने बिल्कुल जीरो से सॉल्व कराई मैथ, और उन्होंने परसेंटेज से उठाया है और परसेंटेज के माध्यम से सारी चीज़ उन्होंने सॉल्व कराई हैं। 2 या 3 वीडियो उनकी देखनी होती, मैं आपको भेज दिया था, आज फिर से मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो उन वीडियो को जरूर देख लेना, वहां से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। जीएसएम सिस्टम है, जीएसएम सिस्टम क्या है, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब आपका जो आपका कंप्यूटर टॉपिक है, वहाँ पे आपका टॉपिक मोबाइल संचालन का ज्ञान, वहां से क्वेश्चन बिल्कुल फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन, आपका सरल क्वेश्चन है। एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर जाने के लिए क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस अप डाउन या कंट्रोल पेज डाउन, क्या करते हैं भैया, तो दोनों करते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो मैं इसमें भी करूंगा दी, कंट्रोल अप करूंगा या कंट्रोल डाउन करूंगा, तो एक पेज से दूसरे पेज पे आ गया कि नहीं, यहाँ तो पूरी वेबसाइट खुल गई है, ठीक है ना। एक पेज से दूसरे पेज पर हम लोग जा रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए कर्सर प्लस पेज डाउन और कर्सर प्लस पेज अप करते हैं, कीबोर्ड पे दोनों चीज आपको कंट्रोल प्लस दिख जाएंगे, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीवन में बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास के चरणों की घोषणा किस वर्ष अपनाई गई थी, 1919 में, 1990 में आपकी अपनाई गई थी। यूएन से आपका क्वेश्चन है, यूएन से आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर से आपका प्रतिशत से क्वेश्चन है, फिर से आपका एक भिन्न के अंश में 200%, हर में 300% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न इतनी हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या होगी। मैं ऐसे इसको पता क्या मानता हूँ, मैं ऐसे प्रश्नों को मानता हूँ कि आप क्या मानो कि 100/100 आपकी भिन्न दी गई है, ठीक है ना। 200% की वृद्धि करोगे तो 200 हो जाएगा, 300 या 1/1 मान लो, कुछ ही मान लो, इतना मान लो, इसके 5/12 दिया गया है, एक्स मान के सॉल्व करो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। मैं आपको मैथ सॉल्व नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर से चित्र आते हैं, देखो आपके फिगर से दो प्रकार के चित्र, एक तो पूर्ण करने का आता है कि आकृति पूर्ण करो, एक काउंटिंग फिगर आता है। तो मैं बोलो काउंटिंग फिगर की एक वीडियो देख लेना कोई सी भी टीचर की जो एसएससी जिसने पढ़ाया होगा, एसएससी में काउंटिंग फिगर आते हैं, आपके बैंक में आते हैं, किसी का भी टॉपिक डालना काउंटिंग फिगर, किसी भी टीचर की 2 वीडियो मतलब 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस कर लेना काउंटिंग फिगर पे, 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस कर लेना, आपके सारे आंसर्स आप पे बन जाएंगे, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हो, ठीक है। चलो, ये आपका क्या पूरा करना, तो आपको पता है, देखो यहाँ पे खाली आएगा, ये खाली है तो ये खाली आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा इसमें दिख रहा है, देखो खाली, ये तीनों खाली दिख रहा है, ये वाला बी वाला आंसर, बी आपका आंसर हो गया, होगा कि नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया, तो महिला वर्ष आयोग अधिनियम कब, 1990 में। अब देखना आप लोग धाराएं पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा, अभी देखना धाराओं से कैसे प्रश्न आता है, आपको इसी क्लास में पता चल जाए धाराओं से कैसे प्रश्न। डेटाबेस जो डेटाबेस डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में पहुंचने, डाटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति देती है, क्या डीएमएल कहलाती है, डीएमएल कहलाती है, डीएमएल, ठीक है ना। चलो डीसीएल का, डीडीएल का, डीएमएल का फुल फॉर्म क्या बताओ। पेप्सिन किसका उदाहरण है, तो पेप्सिन आपका एंजाइम है, ये आपके जो मानव शरीर उससे क्वेश्चन आपके एंजाइमों से आ रहे हैं। यहाँ पे देखो भाई, लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई से, मैं आपको बता दूं, आपको जो मैथ पढ़ने से 5 से 6 टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से सुनो, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, नंबर 1 प्रतिशत, नंबर 2 लाभ हानि, ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड, चक्रवृद्धि ब्याज। आपको अनुपात, आपको समानुपात भी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ अनुपात पढ़ना है, तो अनुपात समानुपात, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, लाभ हानि, ब्याज, सी आई एस आई, अनुपात समानुपात, टाइम एंड वर्क, और क्या पढ़ना है आपको, एक और पढ़ना होता है आपको, हाँ स्पीड एंड डिस्टेंस। टीचर का नाम मैं यदि आपको सर्च करूँ तो लिख के सर्च करो टीचर का नाम, बहुत प्राउड फील के साथ, धर्मेंद्र सर अपनी यूनिवर्सिटी, धर्मेंद्र सर अपनी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। प्रॉपर नाम से सर्च करो, वहाँ पे एक शिवम सर भी मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे एक शिवम सर भी मिल जाएंगे,
वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं बोलूँ धर्मेंद्र सर की वीडियो पुरानी पड़ी उनको देख लेना, ठीक है? इसमें एक आध टॉपिक और हो सकता है आपको ऐड करना पड़े, लो इसका स्क्रीनशॉट ले दो मैं आपको भेजने के लिए, ठीक है? चलो। इनमें से कौन सी योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किए गए? तो कायाकल्प योजना, कायाकल्प में क्या भी आपका आपके सार्वजनिक भवन है, आंगनबाड़ी हुआ, चिकित्सालय हुआ, सार्वजनिक भवन, उनका स्वरूप बदलना, उनको स्वच्छ सफाई रखना, साफ सफाई रखना में, ठीक है ना? अब देखो डॉट कॉम, डॉट नेट डॉट कॉम कहा जाता है, डॉट कॉम डॉट ऑनलाइन कहा जाता है, डॉट ऑनलाइन डॉट इन कहा जाता है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट नाम क्या है? तो फ्लिपकार्ट डॉट कॉम है, फ्लिपकार्ट नेट है, फ्लिपकार्ट डॉट नेट, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन, बताओ क्या है? यहाँ पे आपका पता है, यहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं है आपका, एक कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं है आपका, ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना? लेकिन आपको यहाँ पे डोमेन नेम पता होना चाहिए क्या किसके कैसे होते हैं। डॉट कॉम का मतलब क्या होता है, डॉट नेट का मतलब, डॉट इनका, डॉट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर प्लस रीजनिंग, तो यहाँ पे लिखा है डॉट नेट को डॉट कॉम कहा जाता है, डॉट कॉम को आपको फ्लिपकार्ट की, आप यहाँ पे क्या, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट क्या है, फ्लिपकार्ट की सामान्य वेबसाइट क्या है, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, है कि नहीं? कॉमर्शियल है क्योंकि कॉम को यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइज कहा गया है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपका कंप्यूटर से जोड़ के आपको रीजनिंग करा दिया आपने, ध्यान रखना, ठीक है? आगे देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाभार्थी को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क के लिए कितनी राशि देती है? 30 रुपये राशि, हर वर्ष आपको 30 रुपये राशि देनी। ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए दवाई अदो सेल कंटेंट की प्रतिलिपि, ड्रैग एंड ड्रॉप आदि प्रतिलिपि किसका काम, सेल की बात आ रही है आपको, किसका? एम एस एक्सएल की बात आ रही है, तो आपको एम एस एक्सएल में पूरा पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। ड्रैग एंड सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए इनमें से कोई बटन नहीं दबाया जाता है, ठीक है ना? ना एंड दबाया जाता है, ना शिफ्ट, ना एस, तो क्या दबाया जाता है, बताओ कॉपी पेस्ट करने के लिए, बताओ। फिर आपका एक्सोथेमेलिक गोइटर का कारण है थायराइड का अंतःस्राव, जो आपका किससे है? शरीर के पाचन से। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, सादा क्वेश्चन, देखना अभी, देखना आप लोग जो पढ़ रहे हो और जो आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हो और जो आपके माइंड में क्या अदो, यहाँ पे क्वेश्चन है अधिनियम से। सती अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा, कौन सी महिलाओं को रखा जा रहा है, बताओ? तो यहाँ पे आपका धारा पूछा गया, एक धारा के अंदर डेफिनेशन दी गई हुई सती की, तो वो है बताया आपको, जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनको स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा हो, एक महिला जिनको मृतक संबंधी के देह के साथ उनकी स्वेच्छापूर्वक जला दिया हो, तो ये भी सती होगी आपकी। दूसरा, एक महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला, दोनों चीजों की सती हो जाएगी, दोनों आपको क्या सती में आ जाएगा आपको, सती, सती रोकथाम अधिनियम 1987, उपयुक्त दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले भी कहीं सॉल्व करा चाहूँ, उसका आंसर मैं वहाँ पर गलत बताया मुझे लग रहा है, हाँ। अगर मिरर आकृति आपसे पूछिए, तो मैंने आपको पहले बता दिया मिरर आकृति पूछी जाती है, तो आपको देखना मिरर यहाँ पे रखा है या यहाँ पे रखा है। और मैं आपसे कहूंगा कि आप आज क्या करना, आप मिरर के सामने जाना, एक मिरर को सामने रखा, उसकी पेन पेन की नोक इस पे रखना, और एक बार पेन उल्टा रखना, और दोनों को देखना पेन की निब पास होती है, कैसे रखने पे क्या दशा होती है, और ऐसे में करना, ठीक है ना? चलो, यहाँ पे भाई इसकी आकृति क्या होगी, तो इसकी आकृति क्या, मिरर यहाँ पे रखा है इस साइड, ऐसी कुछ आकृति है इसकी, तीर का निशान तो नीचे रहेगा, तीर का निशान तो नीचे रहेगा, ए आपका ये तो गोला वाले में रहेगा, गोला वाले में रहेगा, और तिरवस, तो डी आपका आंसर हो जाएगा इसका, चार आंसर देखो, है कि नहीं? कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू कब किया गया? तो वर्ष पूछा है यहाँ पे, तो वर्ष लागू किया गया कब? 2010 11 में, 2010 11 में। पेथेन कोशिकाएं पाई जाती, पेथेन कोशिकाएं वहां पे लीवर के क्रिप्ट में पाई जाती हैं, लीवर के क्रिप्ट में। लैंगर के द्वीप क्या होते हैं, ब्रूनर की ग्रंथियां, पियर्स, मैं आपको सब पढ़ा दूंगा, टेंशन मत। वही बात पता, मैंने बायोलॉजी एक चैनल में पढ़ाई, आई थिंक नाम बताऊंगा आपको, इसी नाम से एक चैनल था, बट वो हट गई वहां से। लगभग 70 क्लास में मैंने बायोलॉजी पढ़ाई, किसके लिए? एमपीपीएससी, जो आपका पटवारी का एग्जाम था, एमपीपीएससी का एग्जाम था, और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, इन सब के मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई, बहुत नंबर वन। एक बार वो भी ऑफलाइन क्लास की थी, वो कहीं ऑफलाइन क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग उस पर। एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसके सुकन्या समृद्धि खाते में कितने प्रतिशत राशि जमा उठाया जा सकता है, कितने पर? 50%। 18 फिर 21 वर्ष आप पूरा निकाल सकते हो, कि परिपक्व अवस्था,
राघव ए अब देखो आपका रीजनिंग आ रहा है, डायरेक्शन का भी आ रहा है। तो इसमें देखो डायरेक्शन में कोई एक चीज देखना है आपको। देखो एक तो इस बात का ध्यान देना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक बार कर लेना आपको ये। और लेफ्ट राइट ये याद करने का, यहाँ इसका लेफ्ट राइट किस दिशा में, इसका लेफ्ट राइट कहाँ, इसका लेफ्ट राइट कहाँ, इसका लेफ्ट राइट कहाँ। दूसरा आपको पाइथागोरस में आना चाहिए, क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये आपको आनी चाहिए। ये आपकी पाइथागोरस क्यों, इसी से आपके यहाँ पे आंसर बनते हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज ध्यान देना है, कभी भी कैलकुलेशन को कठिन मत करना, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ के करना कैलकुलेशन को, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर आंसर दिया गया, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्शन क्वेश्चन आप पे बन जाएगा, नहीं तो मैंने आपको सलाह दी, सर से पढ़ लिया मिल जाएगा आपको। कोलेस्ट्रॉल का एक प्रकार है, किसका है भैया, कोलेस्ट्रॉल जो प्रकार है किसका, क्लोरोफिल का है, बिल्कुल नहीं। क्लोरोफॉर्म द्वारा नहीं, एक बसी अम्ल, कोलेस्ट्रॉल का एक बसी अम्ल है, तो वैसा पर बिल्कुल सही है। उच्च रक्तदाब का भाई आपका हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, बिल्कुल ये दोनों आपके सही है। अब यहाँ पे देखो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, देखो अब आपकी रीजनिंग में क्या हो रहा है, रीजनिंग में देखो कैसे क्वेश्चन आ रहा है आपके, एक तो काउंटिंग फिगर, एक डायरेक्शन, एक आपका सीरीज आ गया है कि नहीं। अब सीरीज में कैसे, देखो इसमें मैं सॉल्व करने का तरीका दिखा दूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या काउंट करना है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिए गए हैं। तो आपको ऐसा करना है, या तो इनको 5 5 के में से डिवाइड करो, तो कर पा रहे नहीं, इसके 4 4 में डिवाइड कर पा रहे हो, 4 4 4 4, ऐसे 4 4। अब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है आपका, क्या क्या रिपीट कैसे हो रहा है आपका, 1 2 3 16 16 है, ठीक है ना। 4 4 में आपने डिवाइड किया, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपके, देखो शुरुआत में किसी को कुछ दिख रहा है नहीं आ रहा समझ में, तो ऐसे डिवाइड करके किया, 3 3 में कर सकते हो, 4 4 में कर सकते हो, काउंट करना कितने दिए गए हैं, 16। अब 4 ए भी 4 आ रहा है, ये आपका 4 हो रहा है, ये आपका 4 हो रहा है, देखो यहाँ पे बी आ रहा है तो यहाँ पे बी आ जाएगा आपका, लास्ट में भी आपको बी आ रहा है तो बी आ जाएगा इसमें, इसमें बीच में ए आ रहा है, बी बी ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो ए बी, इसमें बी बी ए बी आपका आंसर आ जाएगा, देखो बी बी ए बी आपका आंसर आ गया कि नहीं। तो मतलब ऐसा है कि इसमें जितने आपके नंबर दिए गए, पहले आपको काउंट करना होता है कि कितने, 15 हैं, 16 हैं, 18 हैं, और जो भी हो उनको एक गुणनखंड, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट में डिवाइड कर लो, और फिर देखो क्या रिपीट हो, ठीक है ना। एक काम करूंगा, जितने मैथ के क्वेश्चन होंगे ना, एक साथ मैं आपको साथ में बाद में सॉल्व करा दूंगा, मैथ के क्वेश्चन मैराथन करके एक साथ बाद में सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है ना। हालांकि मैथ की मैं आपको क्लास लेके आ ही जाऊंगा, इतनी मैथ तो मुझे आती है आपको पढ़ा सकूँ, आपके एग्जाम तक तो आती है, बट मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको बता नहीं रहा हूँ। अब देखो एक्ट 2013 निम्न में से कौन सा महिला का कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतिरोध अधिनियम 2013 की संबंधी विकल्प, अब कौन सा, तो आपको पता है कौन सा कार्यस्थल, क्या धारा पूछी आपसे, नहीं क्या पूछा है, कार्यस्थल की परिभाषा। अब बताओ, आप लोग धारा याद करते हो, धाराएं तो अभी तक तो पूछी भी नहीं गई, अब देखते हैं अब आगे कैसे धाराओं के आते कि नहीं आते। तो कैसा कार्यस्थल, कि आंतरिक शिकायत समितियों को कम से कम 5 सदस्य होने, ठीक है ना, क्या आंतरिक कार्य समिति में लगभग 5 सदस्य होने चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो डायरेक्शन क्वेश्चन है, स्पीड एंड टाइम का, टाइम एंड स्पीड स्पीड का, तो मैथ में आपको टाइम एंड स्पीड आपको करनी है, ठीक है। देखो मैथ आपके लिए कठिन लग रही होगी, बस मैथ को रियल लाइफ से जोड़ के देखना, रियल लाइफ से जोड़ना, उसको यूज करना। और एक काम करना, किसी की आप लोग क्या करते हो, प्ले लिस्ट फॉलो करते हो, प्ले लिस्ट फॉलो मत करो, आपको समय नहीं है। आप तो मैंने बोला टाइम एंड स्पीड, गया यूट्यूब पे, टाइम एंड स्पीड डाला, जो भी टीचर का आ गया, हर टॉपिक पे 2 2 घंटे प्रैक्टिस कर लो। अभी आपके पास 10 दिन है, 10 दिन में डेली एक टॉपिक उठाओगे, आपका हो जाएगा। परसेंटेज पकड़ो, उस पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। अब चाहे उन्होंने क्लासेस की हो, चाहे क्वेश्चन सॉल्व कराए हो, मेरे क्वेश्चन लेवल जहाँ पे सॉल्व होते हैं, तो मैराथन डालना, प्रतिशत मैराथन, टाइम एंड स्पीड मैराथन, ऐसे डालना, तो आपके टॉपिक बहुत जल्दी से मिल जाएंगे। देखो मैं आपको दिखाई दूँ, देखो आपकी सेवा मैं ही कर दूँ, कैसे सर्च करना मैं आपको सिखा दूँ। अब मेरे को थोड़ा बटन टाइप बहुत संभल के करना पड़ेगा, तो क्या होगा, मेरा क्लास बंद हो जाएगा, ठीक है नहीं। MATH मैथ में
ठीक है ना? नहीं होगी बंद क्लास। जैसे मैं मैथ मैथ डाला ना, ऐसे आपको करना तो एसएससी के लिए आ गई ना, यहाँ पे आपके सारे टॉपिक इनमें आ जाएंगे। इनकी मैं आपको बहुत अब प्लेलिस्ट मत देखना, प्लेलिस्ट में आप लोग परेशान हो जाते हो। टाइम एंड वर्क का मैराथन आ गया आपका। ऐसे आप यहाँ पर डालो कि भाई परसेंटेज का मैराथन चाहिए, परसेंटेज। परसेंटेज मैराथन क्लास डाला आपने, तुरंत आपका 4 घंटे का आ गया कि नहीं? सॉरी। तो आपके 4 घंटे मैराथन आराम से हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे आपका आ गया 25। अब जी 25 दिन ये मत देखना ऐसे, है ना? जो आप एक एक टॉपिक डालो, 2.5 घंटे की मैराथन यहाँ पे आ रही है, इनको देख लो। यहाँ पे 14 घंटे की मैराथन आ रही है, इनको देख लो। मतलब कहने का है कि आप जब ऐसी चीज देखते हो, टॉपिक आपको पता होना चाहिए। टॉपिक मैंने आपको बता ही दिए, आपका काम तो वैसे ही मैंने आसान कर दिया है कि नहीं? तो मेरा उद्देश्य कतई भी ऐसा नहीं होता कि आपको परेशान करो। मेरा उद्देश्य बस ऐसा होता है कि आपको सही रास्ता दिखाऊं, सही रास्ते पे को चलना दिखाओ। इसलिए मैं आपको सीधी चीजें जाके दिखा देता हूँ। कई लोग को लगता है अरे यार क्या अपने यूट्यूब चैनल के आप दूसरों को दिखा रहा है। तो मेरा ऐसा कतई उद्देश्य नहीं कि मैं यूट्यूब का प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आपको पढ़ाना, आपको सक्सेस दिलाना। यहाँ पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कौन से क्रिया घरेलू हिंसा की व्याख्या नहीं करती? क्या पूछा आपसे फिर से? व्याख्या। क्या आपकी धारा पूछी गई? क्या पूछा? सिर्फ व्याख्या। देखो, बच्चा ना होने का अपमानित करना, बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना, ये तो व्याख्या करता है। दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसकी ये भी आपको वही सही है। शारीरिक पीड़ा पहुंचाने बार, ये तीनों तीनों आपकी व्याख्या, घरेलू हिंसा में तीनों चीजें आती हैं। यहाँ पे नहीं पूछा गया तो आंसर क्या? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 संबंधित में निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होता है क्या? होता है। होता है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। ये आंतरिक शिकायत समिति गठन, ये भी आपका क्या है? नहीं पूछा है, सही भी नहीं पूछा, तो आपका पहले हो गया सही नहीं है, दूसरा आपको सही है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा। तो क्या कोई धारा पूछी आपसे? बताओ, क्या कोई धारा आपसे पूछी है? नहीं, उसका लागू क्षेत्र पूछा, किस क्षेत्र में लागू हुई है, किस एरिया में लागू हुई है। सभी स्लाइड्स पे बैकग्राउंड इमेज जोड़कर, सभी स्लाइड्स पे बैकग्राउंड इमेज जोड़कर आप सबका एक समान रूप कैसे बना सकते हैं? आप सबका एक समान रूप कैसे? एक टेम्पलेट बनाएं, ऑटो करेक्ट करें, स्लाइड मास्टर को संबंध, तो स्लाइड मास्टर को संबंध करके कैसे? स्लाइड मास्टर को संबंध करके सभी को बैकग्राउंड ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? जी आपका स्लाइड की बात आई तो कहाँ पे आ गया आपका? एमएस पावर पॉइंट की बात आ गई, तो एमएस पावर पॉइंट भी आपको पढ़ने मिलेगा। घरेलू हिंसा में महिला अधिक्षरण, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2015 2005 संबंध निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा सही है? मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर और राज्य दो छोड़कर भारत में लागू होता है। एक मिनट, अब देखो, यहाँ पे 2013 तक जो अधिनियम आपको जम्मू कश्मीर लागू होता था, बट यहाँ पे बात क्या है, ये वाला 2005 वाला लागू नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है ना? यहाँ बिल्कुल दोनों आपके सही है, दोनों आपके सही है। ठीक है, लेकिन अब याद रखना, जब से जम्मू कश्मीर राज्य अधिनियम संशोधन विधेयक आ चुका है, तब से सारे कानून आपके जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होने लगे हैं। ठीक है ना? तो इस बात का विशेष ध्यान देना, हम लोग पढ़ेंगे ये चीज, करंट अफेयर्स की है। ये चीज में आपको बेसिक बेसिक छोटी छोटी क्लास लेके, अब मिनी मैराथन आपकी 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 क्या आपकी मिनी मैराथन आने वाली है, तो आपको ये चीज मिलेंगी। आप अपने लोकल होस्ट IPv6 के साथ लूप बैक पता पिंग करना चाहते हैं तो क्या टाइप करेंगे? पिंग पॉइंट एक ना, क्या लूप बैक पिंग करना चाहते हैं तो आप ए टाइप करें। और ऐसे क्वेश्चन कुछ हाई लेवल पर, ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ते हो, ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ते हो। ठीक है, चलो। अब बैंड डायग्राम, यहाँ पे भी रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। तो मित्र दिया गया है, मित्र आपका पथ प्रदर्शक भी हो सकता है, आपका दार्शनिक भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा डायग्राम आपको दिख रहा है? मित्र है आपका, मित्र, अच्छा आपके सभी मित्र ऐसे छोड़े, मित्र ऐसा, एक मित्र आपका तीनों चीजें भी हो सकता है, अलग अलग। आपका सी डायग्राम इसमें आंसर आएगा, वो सी। देखते हैं क्या आंसर है। सी आ गया ना आपका आंसर? आ गया सी आपका, मतलब आपको आना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन ना आपको समझा सकते हैं ना कुछ, आपको ऐसे क्वेश्चन अपनी भावनाएं रखनी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि मित्र बड़ी चीज है। मैंने बात ही बोलो, इंसान, मनुष्य आपका सबसे बड़ा है, तो उसमें से कुछ मित्र हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, या कुछ दोनों हो सकते हैं, है कि नहीं?
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त परिवार में केवल आजीविका अधिकार की मांग करता है। हिंदू अधिकार अधिनियम, क्या आपका सही, क्या सही नहीं पूछा है, क्या आपका सही है, ठीक है ना? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार, बिल्कुल सही है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन बेटियों के पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पूर्व हुई, 15 से पूर्व हुई है, वह इस संशोधन द्वारा किए गए अधिकार प्रयोजन, ये भी सही है। आपके तीनों आपके सही हैं। गलत पूछा था, तो यहाँ पे इनमें से कोई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है। अब बताओ क्या धारा से क्या पूछा, कोई धारा पूछी है आपसे? आप लोग धारा रट रहे हो, पूछी या नहीं? परिभाषाएं पूछी उसके अंदर की, ठीक है ना? ये आपका अनुपात का क्वेश्चन आ गया, ये आपका अनुपात का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना? तो भैया आपको करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको डालना है यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। ये आपका टाइम एंड वर्क का आ गया, टाइम एंड वर्क प्लस मैन, इसमें भी आपको एक मैराथन देखना, आपका काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे बहुत कठिन लगते हैं, ये आपके आकृति काउंट एक काउंटिंग वाले होते हैं, ये आपकी लुक्स बहुत हैवी क्वेश्चन लगते हैं मुझे, इनको भी आप लोग को देखना है, ठीक ना? तो इसको आप टॉपिक डालोगे, फाइंड आउट मिसिंग नंबर मैराथन, आप लिखोगे फाइंड आउट मिसिंग नंबर ऑफ फ्रॉम फिगर्स, यही शब्द वाले आप टाइप करोगे, लिखोगे लास्ट में मैराथन इन यूट्यूब पर, तो आपको मिल जाएगी। ये आपका मरुभूमि पर्वतीय जनजातीय क्षेत्र रूबन क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए? रूबर, अर्बन, अर्बन और अर्बन रूरल कितनी होनी चाहिए? 5,000 से 15,000 लोगों की आबादी। एक शादी समारोह में अनीता ने, अब देखो, ये आपका ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपके जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग में पढ़ना है, वो टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना। उन टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करना और डेली 2-2 घंटे देना शुरू कर दो। आज से मैथ को डेली 2-2 घंटे देना शुरू कर दो, आपकी मैथ हो जाएगी। डीएनए बारे में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आपकी ग्लूकोराइबोसोम शर्करा पाई जाती है, और डी ऑक्सी राइबो, ये आपकी दोनों शर्कराएं पाई जाती हैं, राइबोस और डी ऑक्सी राइबो। मेक एड्रेस, अब मैं आपको मेक एड्रेस मोबाइल में चलता है, 48 बिट्स का होता है, इसको भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना? ये आपका जो था नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम, ये आपका नंबर सिस्टम, यहाँ पे बोर्ड मास आपको याद रखना, बोर्ड मास। तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पर जाओगे, बोर्ड मास डालोगे, बोर्ड मास उसका एक मैराथन देख लोगे, ठीक है? नंबर सिस्टम नहीं डालोगे, बोर्ड मास डालोगे, बोर्ड मास। मैनुअल स्केंजर के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो योजना से क्या पूछा आपका, ईयर पूछा है। भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई? 18 की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्न कौन सा प्रतिबंधित है? शिक्षा अधिकार का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रतिबंधित है? शारीरिक दंड, बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं, और दोनों प्रतिबंधित हैं, है ना? मानव प्लेसेंटा, अब तो गर्भनाल, वहां से लेकर हर टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है, कि नहीं? तो हीमोकोरियल की बनी होती है, हेमोकोरियल, मानव मानव प्लेसेंटा क्या, हीमोकोरियल है। आपको लग रहा होगा सर ये तो यूनिट 1 का यूनिट 4 का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मेरे मन में क्या है कि यूनिट 1 में आपको एक मैराथन लेकर आऊँ, पूरे दिन भर की मैराथन, और उसमें आपकी यूनिट 1 प्लस जो आपके जो यूनिट 3 यूनिट 4 के जो आपके क्वेश्चन है, यूनिट 2 के यूनिट 4 के, ये वाले क्वेश्चन सम्मिलित कर दूँ। यूनिट 1 की मैराथन मैं आपको करा चुका हूँ, वन लाइनर, पर मेरी इच्छा की थ्योरी बेस करूँ पीवाईक्यू के साथ। निर्देश निम्नलिखित में प्रश्नवाची, अब यहाँ पे आपका बोर्ड मास से क्वेश्चन, ये आपका औसत एवरेज से क्वेश्चन आपको, हाँ मैथ में आपको एवरेज भी पढ़ना है, मैथ में आपको जो टॉपिक बताया है उसमें आपको औसत भी जोड़ लेना, एवरेज भी, ठीक है? महिला का अवध प्रतिशत 1987 संबंधित है, तो किसी प्राचीन स्मारक में कोई प्रति, इस अधिनियम के अंदर देखो यहाँ पर क्या, महिला का अवध प्रतिनिधित्व, इसी अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही था? यहाँ पे लिखा है किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है? तो क्या डेफिनेशन से आपका सादा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन? कौन वर्ष राजीव गांधी पंचायत सशक्ति अभियान पूरे जोर से कार्यान्वयन किया गया था? 2013 में। नीचे देखिए आकृति में वही सरल रेखाएं कितनी, अब रेखाएं कितनी बताओ, सरल रेखाएं कितनी है बताओ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मैं देखो, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व मत करना कभी भी, इनकी भी ट्रिक होती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको टॉपिक बता रहा हूँ, क्या, काउंटिंग फिगर,
काउंटिंग फिगर मैराथन डालना आपकी आ जाएगी 2 से ढाई घंटे की, कोई भी टीचर की देख। ये आपका परसेंटेज से प्रश्न है, प्रतिशत से प्रश्न आपका। इन प्रश्नों को बहुत सरल मानता हूँ मैं, यदि आपको प्रतिशत आता है, आपको एवरेज आता है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पे लिखा लिखा है कि ए बी सी डी ई। क्वेश्चन क्या है आपका? इस संस्थान ई में पढ़ रहे छात्रों और डी में पढ़ रहे छात्रों की संख्या में अनुपात क्या है? तो ई में कितने बच्चे पढ़ रहे थे? ई में 14%। किसके? 3800 की 14%। अनुपात डी में कितने हैं? 21%। तो अपन में लिख सकते हैं हम लोग 3800 का 21%। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 38 38। 14/21। 7 दूनी 14, 7 3 21। 3/7 आ गया आंसर। एक मिनट। 7 30 3 बटे सॉरी 7 दूनी 14, 7 3 21। 2/3 आंसर आ गया आपका, आ गया ना? अगर एक क्वेश्चन बहुत सरल दिया, आपको परसेंटेज आता है तो। अब यहाँ पे मैंने कैसे सॉल्व किया, इसके चक्कर में मत पढ़ना। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको परसेंटेज पढ़ना है, एवरेज बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपकी पाई चार्ट कभी गलत नहीं होगी। इनमें से कौन सा लिंग आधारित रोग है? तो कौन सा है? लिंग आधारित मतलब कि अनुवांशिक, सेक्स लिंक, मतलब आपको अनुवांशिक रोग कौन सा है? तो वर्णहीनता। यहाँ पे आपका दिया गया वही क्या, लॉजिकल रीजनिंग से आपको क्वेश्चन है, ठीक है ना? लॉजिक लॉजिक दिया गया आपको, कुछ कथन में निष्कर्ष। ये बहुत सरल क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं होता है। आपको इनको फॉलो करना है और समझना है इनको, ठीक है ना? मैंने आपको मैथ रीजनिंग सॉल्व नहीं कराई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हमारे पीवाईक्यू का उद्देश्य क्या होता है कि आपको बताना है किस किस टॉपिक से ठीक है ना? और फिर उसमें मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ जाता हूँ उन्हीं क्वेश्चंस पे, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैंने सही दिशा में, सही डायरेक्शन में सही से पढ़ाई की है। ठीक है? तो आज का सेशन आपका समाप्त। अब हम लोग फिर से यूनिट 2 का सेकंड सेशन, यूनिट 2 का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे 4-5 सेशन हम लोग लेके आएंगे। आज हो सकता है रात तक आपको कंप्यूटर की क्लास मिल जाए, आज रात या कल सुबह तक आपको कंप्यूटर की क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना? तो एंजॉय करना, समझना कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने सरल आते हैं। ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।